औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगला सबक है हमारा सादा रे और स्लाइड वाली रे कौन सी होती है और ये कौन कौन से अल्फाज के साथ आती है। सादा रे जो होती है वो कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनके बाद फ़ौरन आती है, यानी पहले एक लफ्ज़ होता है और दूसरा साथ वो जितने भी अल्फाज हैं वो मैं बताने लगा हूँ। सबसे पहले तो बे की जो फैमिली है, बे की फैमिली से मुराद है बे, पे, ते, टे, से। और इसके अलावा है जीम की फैमिली, जिसमें जीम, चे, ए, खे सारे अल्फाज हैं। उसके अलावा आगे अगर देखा जाए तो लाम के साथ और क्याफ गाफ के साथ और नून के साथ और ये के साथ, ये कुछ अल्फाज हैं जिनके साथ अगर हम रे जोड़ेंगे आगे तो ये सादा रे आएगी। जैसे बेरे बार या पेरे पर, इसी तरीके से लिख लेते हैं ये, तो ये सादा रे आई। ये देखें ये आम रे बनी है। इसके अलावा अगर हम आगे और लफ्ज़ लिखते हैं, जीम रे जार कर लें, ठीक है, या खैर खार गाफा गोशिन साकिन खरगोश लफ्ज़ लिखते हैं तो इसी तरीके से लिखेंगे और ये लाइन से ऊपर आएगा। इसी तरीके से क्याफ रे कार अगर लिखते हैं तो वो भी लाइन से ऊपर ही आएगा। लफ्ज़ होता है अगर या घर सिर्फ लिखते हैं तो ये भी इसी तरीके से लिखा जाएगा। इसी तरीके से नून के साथ जब रे लिखेंगे तो इसी तरीके से लिखी जाएगी। अच्छा, आगे फिर ये के साथ जैसे तनवीर है, तकदीर है, या इस तरह के लफ्ज़ हम लिखते हैं तो ये के साथ अगर रे लिखेंगे तो वही स्टाइल होगा जिस तरह नून रे नर लिखा था। ये रे यार या तनवीर हो गया, तकदीर हो गया, ये लफ्ज़ आते हैं इसके साथ, तो ये सादा रे ही लिखी जाएगी। लेकिन ये जो स्लाइड वाली रे है ये तब लिखेंगे जब इनके अलावा बाकी अल्फाज आएंगे। जैसे एक लफ्ज़ है सीन शीन, सीन की फैमिली के साथ, स्वाद की फैमिली के साथ, स्वाद ज्वाद यानी के साथ, तोय के साथ, तोय जोय के साथ, और आइन गैन के साथ, फे और काफ के साथ, और इसी तरीके से मीम के साथ। और इसी तरीके से ये जो हे है, एक ये वाली हे है और दूसरी है दो चश्मी है, इनके साथ अगर रे लिखेंगे तो स्लाइड वाली रे लिखेंगे। जो भी रे लिखेंगे इनके साथ स्लाइड वाली। जैसे देखें कि अगर सीन रे सर लिखेंगे तो ये, शीन रे शर लिखेंगे, ये स्लाइड वाली रे का इस्तेमाल हुआ है। इसी तरीके से तोय रे तर, आइन रे आयर, ठीक है जी। इसी तरीके से फेरे फर और काफरे कार, सेम एक ही तरीका है। इसी तरीके से हेरे हार अगर ये वाला लिखेंगे तब भी ऐसे लिखेंगे, और अगर स्लाइड वाली ये है दो चश्मी लिखेंगे तब भी यही तरीका है इसके लिखने का। अब बताने का मकसद ये है कि सादा रे का कौन कौन से अल्फाज के साथ इस्तेमाल होता है और जो स्लाइड वाली रे है वो कौन कौन से अल्फाज के आखिर में लिखी जाती है। उम्मीद है कि आपको आज का सबक अच्छा लगा होगा और समझ आ गया होगा, और इंशाल्लाह आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगले सबक में